नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बड़ी इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। उसके हम सभी पहलुओं पर नजर डालेंगे। इसके अलावा हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के साथ कंपेयर भी करेंगे कि नई जो पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं 1 जनवरी 2004 से पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे। देखिए, सबसे पहले आपको एश्योर्ड पेंशन मिलती थी, यानी जो भी आपकी बेसिक थी उसकी 50% जो थी आपको वो पेंशन मिलती थी, यानी जो लास्ट सैलरी आप ड्रॉ कर रहे थे उसका 50% जो है पेंशन आपको एश्योर्ड मिलती थी। इसके साथ साथ जो भी आपकी पेंशन है वो साल में 2 बार एडजस्ट होती थी, यानी जो भी सरकार डीए अनाउंस करती थी उस डीए के अनुसार आपकी जो पेंशन है वो बढ़ जाती थी। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए कम से कम 20 साल, यदि आपको पेंशन चाहिए तो कम से कम 20 साल आपको जो है वो सरकारी जॉब में होना जरूरी था। अब हम बात करते हैं न्यू पेंशन स्कीम जो 1 जनवरी 2004 से लागू हुई। अब दोस्तों, न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने एक पेंशन फंड बनाया जिसमें जो आपकी मंथली बेसिक सैलरी थी, यानी आपकी मंथली बेसिक सैलरी का 10% जो इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन था, वहीं गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन था, यानी टोटल जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसका 24% कंट्रीब्यूशन इस पेंशन फंड में जाता था। अब मान लीजिए यदि आप रिटायर हुए हैं और जो आपके फंड में पैसा गया था उसकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू का 40% मिनिमम जो था उसकी आप पेंशन ले सकते थे और 60% आप इन कैश करवा सकते थे, यानी वो टैक्स फ्री विड्रॉल आप ले सकते थे। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो आपका कॉर्पोरेट फंड था ये फंड मार्केट में इन्वेस्ट करता था और इसकी जो रिटर्न थी वो फ्लक्चुएटेड थी, यानी वो जोखिमों के अधीन थी। यानी यदि मार्केट में जो इन फंड्स ने इन्वेस्ट किया, यदि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है तो आपके फंड की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, और यदि मार्केट में उसको नुकसान हुआ तो हो सकता है आपके फंड की वैल्यू कम हो। अब क्योंकि इसमें कोई भी गारंटीड या एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, इसलिए इस पेंशन स्कीम का बार बार विरोध हो रहा था और एक नई पेंशन स्कीम गवर्नमेंट से डिमांड हो रही थी। अब हम जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला इसका बेनिफिट है कि जब भी आप रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के टाइम में जो आपकी सैलरी होगी, और ये सैलरी आपकी जो है लास्ट 12 मंथ की सैलरी काउंट होगी, जो भी आपकी लास्ट 12 मंथ की बेसिक सैलरी होगी उसका 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। बस इसमें कंडीशन ये है कि आपको कम से कम 25 साल अनइंटरप्टेड जो आपकी सर्विस होनी चाहिए। इसके साथ साथ यदि पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो जो भी लास्ट पेंशन उसको मिल रही थी तो उस पेंशन का 60% जो है पेंशन वो फैमिली को मिलेगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी क्लियर किया है कि यदि किसी ने मिनिमम 10 साल की जो सर्विस है वो की हुई है तो उसको मिनिमम 10,000 की पेंशन मिलेगी, और उसके बाद जो है पेंशन, यानी किसी ने 11 साल की है, किसी ने 15 साल की है, तो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे कैलकुलेट होगी जो मिनिमम पेंशन है। इसके साथ साथ नई पेंशन स्कीम में भी इंप्लॉइज का कंट्रीब्यूशन 10% ही रहेगा, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का 14% कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के 18.5% हो जाएगा, यानी अब जो टोटल आपकी बेसिक है उसका 28.5% जो है वो नेशनल पेंशन फंड कॉर्पोरेट में जाएगा। इसके साथ साथ अदर देन ग्रेजुटी जो भी आपकी सैलरी है प्लस डीए उसका 10वां भाग आपको मिलेगा हर 6 महीने की जो सर्विस आपने कंप्लीट की हुई है। इसके साथ साथ जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम में आपको डीए यानी पेंशन के ऊपर जो भी महंगाई भत्ता था, डियरेंस अलाउंस, वो हर 6 महीने में आपको एक बार मिलता था। उसी तरह अब जो डियरेंस अलाउंस की जगह आपको डियरेंस रिलीफ मिलेगा, और ये जो डियरेंस रिलीफ है ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चल रही है जिसको हम कहते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, उसकी तर्ज पर आपको मिलता रहेगा। अब दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होगी, यानी जो भी व्यक्ति 1 अप्रैल 2025 के बाद ज्वाइन करेंगे उनको यूनिफाइड पेंशन स्कीम मिलती रहेगी। परंतु जो न्यू पेंशन स्कीम में जो भी इंप्लॉइज 1 जनवरी 2004 के बाद आए हैं वो भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं।
देखिए सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो न्यू पेंशन स्कीम में आपको एश्योर्ड पेंशन नहीं थी, वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको एश्योर्ड पेंशन मिल रही है। यानी जो भी आपकी लास्ट बेसिक होगी, यानी एवरेज 12 मंथ की बेसिक, उसका एश्योर्ड 50% आपको मिलेगा। इसके साथ साथ न्यू पेंशन स्कीम में इन्फ्लेशन से रिलेटेड कोई भी प्रावधान नहीं था, यानी जो पेंशन आपकी फिक्स्ड होगी वही पेंशन आपको मिलती रहेगी। परंतु जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, यानी गवर्नमेंट की जो न्यू अब जो पेंशन स्कीम अनाउंस हुई है, उसमें आपको डियरनेस रिलीफ मिलता रहेगा। यानी डियरनेस रिलीफ जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए डिफाइंड होता है। वो जो भी डिफाइंड होगा उसका बेनिफिट्स आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम में मिलता हुआ पाया जाएगा। इसके साथ साथ जो न्यू पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन था वो 14% था, जो अब बढ़ाकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 18.5% कर दिया गया है। दोस्तों अब न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कम से कम 23 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को फायदा होने जा रहा है, और यदि इसकी तर्ज पर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको ऑप्ट करते हैं तो कम से कम 90 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है इनको फायदा पहुंचेगा। साथ ही जो बहुत पुरानी मांग थी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, वो पूरी होती दिख रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम बेहतर लगी या फिर इसमें अभी भी कोई बदलाव होना बहुत जरूरी है।